किरीट त्रिवेदी। किरीट त्रिवेदी जी, ये बताइए 5 तारीख को वोटिंग है। जनता का माहौल क्या लग रहा है अब तक, क्योंकि 15 या 20 दिन ही रह गए हैं अब चुनाव वोटिंग में। भाजपा ही है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कोई ऑप्शन ऑप्शन में नहीं है। तो केजरीवाल कह रहे हैं मैं बेटर ऑप्शन हूँ इस बार। वो तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। बोलना है तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन है नहीं ना। केजरीवाल ने क्या किया सब जानते हैं। दिल्ली में तुष्टीकरण ही किया है। अच्छा। बराबर ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा। मोदी के राज्य में तुष्टीकरण नहीं है। अच्छा, सभी इक्वल हैं। सब इक्वल है। इसने गैस कनेक्शन दिए सबको, शौचालय दिए। उसने बोला कि हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, बोला कहीं? और केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली में, आप देख लो केजरीवाल ने क्या किया है। वो तो कह रहे हैं उसको पूना वाला ने बोला है, उसकी वीडियो में देख लो। आरटीआई में सिर्फ इमामों को दी है वो सैलरी दी है। बराबर है, इमामों को दे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इमामों को क्यों, पुजारी को भी दो मंदिर के। बराबर है। या तो आर्थिक संतुलन से करो। जो लोग आर्थिक वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, उनको दो। जाति वाली राजनीति अभी लंबी नहीं चलेगी। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग अभी इंटेलिजेंट हो गए। सबको मालूम है कि हमारी सेफ्टी कहाँ है, हमारा फ़ायदा कहाँ है। बराबर है ना। जो देश बेचकर खा जाने वाले लोग हैं ना, वो नहीं चलेंगे अभी हिंदुस्तान में। अच्छा, वो तो कह रहे, पहले तो वो कहते थे कि जब तक बाबरी ढांचा है वहाँ कहते थे कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए। उनके जो शिक्षा मंत्री वो कह रहे थे कि वहाँ पे हॉस्पिटल या कोई शिक्षा वो बनाना चाहिए। लेकिन जैसे ही अब बनने लग गया है तो वो कह रहे हैं कि गुजरातियों को हम फ्री में राम मंदिर दिखाएंगे। कौन? केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल को तो कोई भरोसा पात्र आदमी नहीं है ना। वो तो आप देखो, दिल्ली में पहले फ्री बिजली करी, अभी सबको बोलता है कि अगर फ्री चाहिए तो फॉर्म भर के दो। बराबर ने। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में क्या किया इसने दिया? लॉ एंड ऑर्डर इशू आ रहे हैं वहाँ, बहुत सारे इश्यू है। आप देखो, परेशान है हिंदू लोग, तो परेशान है पंजाब में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सेफ्टी होनी चाहिए, कोई भी कौम हो। देखो, सब हिंदुस्तानी है, सब ऑल आर इंडियन। सबकी सेफ्टी सबको मिलनी चाहिए, मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी हो। अच्छा। और इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा फिर माहौल क्या लग रहा है अभी तक का जो आपने देखा है 182 सीटें में से? देखो, कुछ लोग हैं जो फ्री चाहिए, जिसको काम नहीं करना है, वो लोग देंगे केजरीवाल को। बराबर ने। बाकी तो जो जानकार है, जिसको मालूम है कि कहाँ पर हमारा हित है, इंटरेस्ट है, वो तो मोदी को ही देंगे ना। अच्छा। आज पूरे दुनिया में मोदी की वजह से हिंदुस्तान को इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है ना। अच्छा, तो ये आज बताइए। रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, सब पोलैंड वगैरह सब मोदी पर मीट मांड कर, मतलब उसके पर नज़र है मोदी पर, कि ये एक ही आदमी ऐसा है जो वो रुकवा सकता है। अच्छा। और यूक्रेन और रूस का युद्ध। हाँ, यूक्रेन और रूस का युद्ध। अब ये बताइए, जो गुजराती भाई आपको सुन रहे होंगे उनसे क्या अपील करेंगे, क्या सोच के वो वोट करें इस बार? देखो, वोटिंग का तो हर एक को अपना अपना अधिकार है। मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ कि आप भाजपा को दो, आप कांग्रेस को दो। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ हमारे सब गुजराती को, कि आज तक आपको विकास जहाँ दिखा है, दूसरी चीज़ जहाँ आपको सेफ्टी दिखी है देश की, आपकी पर्सनल तो रहे ही। अगर देश ही नहीं सेफ रहेगा तो फिर आप कैसे सेफ रहेंगे? अफगानिस्तान का दाखला देखो आप, क्या हुआ अफगानिस्तान में। अब जो रुपये की प्रॉपर्टी है सब छोड़ के भागना पड़ा ना लोगों को। बराबर है ना। आज यूक्रेन में अपने लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स, मोदी के एक बोलने पर रशिया ने युद्ध रोक दिया था। बराबर है। फ्री पैसे दिया सबको, भी निकल जाओ आप इंडियन। खाली हिंदुस्तान का फ्लैग लेकर निकला ना लोग, तो भी उसको जाने दिया है बॉर्डर पर से। ये मोदी की ताकत है। ऐसा लीडर होना चाहिए और ऐसा विजन हो चाहिए। और उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। किसके लिए वो करेगा करप्शन, बताओ? अगर मोदी करप्ट है तो बताओ किसके लिए करप्शन करेगा वो? इसके आगे पीछे कोई है नहीं। बराबर है ना। नाम क्या आपका? महेश्वरी ब्रह्मभट्ट। अब ये बताइए, 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, माहौल क्या लग रहा है, किसकी पार्टी की सरकार बन रही है अभी तक? ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? भाजपा बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की बनेगी। हाँ, ऐसा लगता है। और जो केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में अगर हम जीत गए तो 1000 रुपये मुफ्त में दे देंगे। वो तो मुझे बहुत मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं रस नहीं लेती और मुझे ये सब बातें अच्छा,
मतलब जो मुफ्त के वादे कर रहे हैं इस पे भरोसा करती है गुजरात की जनता? गुजरात की जनता का मैंने सर्वे तो नहीं किया है अभी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ। आपको लगता है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आई। ठीक। आपका नाम क्या सर? किरण ब्रह्मभट्ट, आई एम लॉयर एडवोकेट हूँ, अच्छा। वकालत करता हूँ मैं। अब वकील जी ये बताइए 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, राइट। अभी तक माहौल क्या लग रहा है? आपके पास तो अलग अलग क्लाइंट आते होंगे, कुछ राजनीति की बातें भी करते होंगे। Majority our clients and even myself, we think that BJP will be again come in power. Yes. अब ये बताइए जो नई पार्टी आई है इस बार दिल्ली से, वो तो दम दिखा रही है कि हम बहुमत से आ रहे हैं और लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त हैं, वो हंसते हंसते बोलते हैं अरविंद मर्चेंट आया है। मर्चेंट मीन्स के वो आप ये ले लो, मफत हम देते हैं और हमको वोट दे दो, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। अच्छा। तो लोग तो बहुत हंसी करते हैं। देखो, बेसिकली देयर कैन नॉट बी फ्री लंच, एवरीबडी नोज। कुछ मुफ्त जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। और ये बेसिकली अगर आपको इसको मफत दोगे तो इससे आपको छीनना पड़ेगा, सीधी बात है। तो बेसिकली आई डोंट बिलीव इन दिस। और उसमें ऐसा है कि आप सोचो कि लॉ एंड ऑर्डर, आज मेरी ग्रैंड डॉटर सारा जो इट्स इज टीनेज, तो नवरात्रि में फॉर 10 डेज उसकी जो एक दूसरी फ्रेंड थी, उसकी दीदी गाड़ी चला रही थी, 5-6 लड़कियां साथ में, पूरा उसी में देवर मूविंग एवरीवेयर इन राजपथ क्लब जो और हाईवे पे, SG हाईवे पे, सब जगह पे जाते थे। सो फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न, गुजरात इज द सेफेस्ट प्लेस प्रोबेबली इन इंडिया। तो हो गया दूसरे भी सेफ प्लेस में। अभी तो मैं कल बीच में लखनऊ और जगह गया था, वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर योगी जी हैज मेंटेन लाइक एनीथिंग। तो बेसिकली क्या है कि अभी गुजरात में तो मुझे कोई चांस, वेरी रिमोट चांस टू एनीथिंग चेंज। लेकिन वो तो कह रहे हैं बहुमत से आ रहे गुजराती बहुत प्यार कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं। वो तो ऐसा है कि अपने आप तो गुलाल छांट सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हो, तो आप थोड़ी ना बोलोगे, है कि नहीं? प्यार गुजरात की जनता का नियम है, क्योंकि वी आर वेरी वार्म हार्टेड पीपल, यू नो। सबको मैं प्यार तो क्या वो आदमी करता है, काम प्रयत्न करता है, अच्छी बात है। ये विरोध पक्ष में आता है, 5-10 सीट आ जाती है तो हमको कोई हर्जा नहीं है उसमें। अच्छा। बीजेपी इज मिनिमम कमिंग विद 130 सीट्स, यू टेक इट माई वर्ड। अब ये बताइए कि केजरीवाल ये कह रहे हैं 27 साल यहाँ बीजेपी ने राज किया है, वो कह रहे हैं मैं इतनी बार यहाँ अहमदाबाद आया, गुजरात आया, लेकिन मेरे को विकास का एक भी काम नहीं दिखा। इतना विकास आप देखो, ब्रिजेज देखो, 6 ट्रैक 8 ट्रैक लेन देखो, मेट्रोज देखो, और आप देखो ये ऑल पुअर लोगों का ये मफत देने की बात करें, महा कार्ड और सब गुजरात में तो बरसों से है, अलग अलग कार्ड्स और सब। और आप विलेजेस में देखो, आप अदरवाइज जो बीजेपी नहीं होती तो विलेजेस सब ब्रोक हो जगह होते हैं। विलेज में आप ये डलवाओ अपना सोलर सिस्टम, 3,50,000 का वो उसके लिए आएगा, अपना क्या बोलता है ट्यूबवेल के लिए, तो 25,000 ही खेडूत को निकालना पड़ेगा, 3,25,000 गवर्नमेंट देती है। और उसका जो बाजू में वो सब्सिडी है, और बाजू में उसका जो रूम होगा वो भी AC चलेगा उसमें भी। और कितनी चीज़ें खेडूतों का आपको लिस्ट में दिखाऊं, मैं तो इतना नहीं हूँ, लेकिन कई मेरे एग्रीकल्चर क्लाइंट भी है, दोस्त भी है, तो क्या है कि दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज। और आप ये पशु की एम्बुलेंस देखो आप, जो पूरे आज कोई गाय बीमार हुई, भैंस बीमार हुई, तो उसको दे इमीडिएटली पिकअप एंड गिव ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। तो क्या है कि बेसिकली आप वी कैन नॉट इग्नोर द थिंग विच इज़ डन, दैट इज़ सर्टन। अब तो ऐसा है ना, लोग जाली में हर एक बात का ताना देंगे। आप अच्छा करोगे तो भी कुछ तो आप इतना स्मार्टली ले रहे हो इंटरव्यू, तो लोग बोलेंगे कि यार उसको एक आदमी ने पकड़ लिया तो उसको तो दूसरे को तो चांस दे। एवरीबडी विल क्रिटिक। आपका अच्छा काम होगा तो वो तो आपको तैयारी रखनी ही पड़ेगी। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं गुजराती? वो कौन है? वो वेरी फनी। तो अच्छा वो बच्चा है तो वो घूमता है, अच्छा लगता है उसको। वो बीच में मेरी ऑफिस इतनी तो मैं स्वाति में रोटी खाने के लिए आ गया था, तो मेरा क्लाइंट था मैं यहाँ, तो वो राहुल जी है। कौन राहुल जी है? वो उसको रोटी खाने, उसको कुछ केस बेस का लफड़ा था वो मेट्रोपोलिटन कोर्ट में। तो क्या है कि वो लंच के लिए भाई केम ओवर टू स्वाति। इट इज माई ऑफिस इज एट सिटी रत्ना पंचवटी, रेडिसन ब्लू के बाजू में, वही लाइन में स्वाति है। तो रोटी खाने के लिए वो आ गया था। तो चलो आपको भी साधारण है, मैं कुछ छोड़ने भाई, मुझे को किसी के काम करने दे, वो तो सब बड़े लोग हैं, बड़ी बात है, करने दो उसको। वो तो कह रहे हैं देश असुरक्षित हो गया जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, और तो 27 साल बाद कांग्रेस वापसी करेगी बहुमत से यहाँ। वो तो बोल रहे, तो वो क्या है कि भगवान की दया है, देश अच्छा है,
क्या दूसरे देशों में तो आपको ट्रैक कितना होता है, अपने यहाँ क्या है कि थोड़ा मोदी जी भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम इज ऑल्सो ट्राइंग, लेकिन वी आर हैविंग सर्टन लैप्सेस एंड ऑल, आई डोंट वांट टू गो इन दैट थिंग्स। लेकिन आपको भी लगता है कि मोदी जी आएंगे फिर से? मोदी जी नहीं, गुजरात में वो तो है ही मोदी जी सेंटर में, गुजरात में बीजेपी ही आएगी। उसका नाम क्या सर आपका? RS त्रिवेदी, रमेश भाई एस त्रिवेदी। अच्छा, अब ये बताइए 5 तारीख को वोटिंग है आपके एरिया में, माहौल किसका है? देखिए, हम्म, आप है, हम्म, आप आदमी है, हम्म, आप में वीकनेसेस भी है, हम्म, स्ट्रेंथ भी है। हम्म, अब ये देखना है हम्म। कि स्ट्रेंथ कितनी है, अच्छा, वीकनेसेस कितनी है। हम्म, तो देखो मोदी साहब को देखो, हम्म, तो उसमें थोड़ी सी, उसमें इंडिविजुअली कुछ वीकनेस नहीं है। अच्छा, आप कॉरपोरेशन का देखो, तो रास्ता है कि ये थोड़ी थोड़ी वीकनेस है। एग्जैक्टली राइट। हम्म, अब उसकी मेरी बात सुनिए, टेंथ देखिए, तो जब कांग्रेस थी तो पाकिस्तान को हम पैर पड़ते थे कि भाई साहब हम ऊपर हमला मत करो, भाई साहब हमला मत करो। अभी पाकिस्तान तो क्या, चाइना भी हमारे सामने नहीं आ सकती। What I mean to say, the way he has progressed so far as defense is concerned, it is not in the page of history. You see, that is what is considered as a national, not but international leader in world, not so far as India is concerned. आप समझे? तो मेरा मतलब क्या है कि उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। नंबर 1, आप वीकनेस स्ट्रेंथ दोनों देखते हैं, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल मैन। ओके। आप दूसरा देखो, अभी गुजरात के बात सोचो, आपने क्या बताया कि गुजरात अभी वोट किसको देंगे? गुजरात में 4 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चिप्स का है। चिप्स का प्रोजेक्ट अबाउट 2 लाख करोड़ की तरह बड़ा है। अब चिप्स में क्या है कि इट इज़ नॉट ए वन प्रोजेक्ट, you see it is dependent on the small factories. So many small factories will come which will assemble or which will give the parts to this factory. देखिए साहब, मैं तो जिंदा हूँगा कि नहीं आई डोंट नो, बट यू विल फाइंड दैट द प्रोग्रेस ऑफ गुजरात विल रीच टू द स्काई इन द 23 जून और 23 एंड। अब मुझे कोई इससे नाता नहीं है, मैं तो आई मे डाई और आई मे इवन बिकॉज आई एम रनिंग 85, बट अगर इफ यू सी द इंटरेस्ट ऑफ गुजरात, 4 प्रोजेक्ट है साहब, एक नहीं है। टाटा का प्रोजेक्ट है, दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट है मेडिकल। 4 प्रोजेक्ट जो इसने दिया है, कॉमन मैन विल नॉट अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशन ऑफ नरेंद्र मोदी। it could be a small matter for a common man, but it is not, it is very big matter. It does affect very effectively to the people of Gujarat. So if you see the interest of people of Gujarat, you should vote to the Modi. केजरीवाल जो कह रहे हैं फ्री में जो वादे कर रहे हैं, अच्छा साहब, केजरीवाल की मैंने वीडियो में देखा, इसने कोई मुल्ला को बताया कि हम शुक्रगुजार हैं केजरीवाल साहब का कि हमारे जो बड़ा मोहल्ला है उसको 14,000 रुपये लेंगे, दूसरे को 12,000 रुपये, तीसरे को 8,000 रुपया देंगे, बराबर है। अब बाद में केजरीवाल खुद आया, उसने बताया कि अगर खुदा ज़्यादा पैसा देगा हम ज़्यादा देंगे। मेरी बात ये नहीं है कि मंदिर को क्यों नहीं दिया, मेरी बात ये है कि उसने जैन मंदिर को क्यों नहीं दिया, मेरी बात ये है कि चर्च को क्यों नहीं दिया, मेरी बात ये है कि बुद्ध वाले को क्यों नहीं दिया। अच्छा, जो मेरी इमामों बात को है सैलरी कि दी जा मंदिर रही को भी व्हाई ही हैज एलोटेड मनी टू द mosque of the Gujarat, why is it, and then he is saying that there should be a photo of Lakshmi on, why is he pulling the people? Why is he pulling the people? Why he has not said, I will give 14,000 to the pujari of temple? Why he has not told? Why he has not told? You have no answer. You have no answer. And it is right because there is a presence of Kejriwal in the meeting and he is addressing also. What I mean to say, see, if you are Hindu, I don't have any prejudice for anybody. Everybody is same. But should not, I have some specific feelings for some caste.
some community. Everybody should be, I mean, equal. If you see that everybody is equal, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, आपस में भाई भाई, so there should not be a different law. There should be one law, and that will come. You will find in Bajap. You will not find in with any other party. ओके, और राहुल गांधी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर उसने कुछ किया होता तो नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी आता ही नहीं. Have they done something? Congress have done something. Then there will not be any person like Narendra Modi in the history of Gujarat or India. क्या They have not done anything in 70 years. That is why Modi has come. ओके, और लग क्या रहा आपको? 182 सीटें हैं, किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं? ऐसा है कि it is very difficult to predict. But I have some feelings that it would be better if Bajap will come. My interest I am saying, I'm not favoring any party. Suppose Bajap will come, you see the project which are coming, that will not come immediately. That will be 2 to 3 years. Okay. So 2 to 3 years are very crucial. So if you look to 2 to 3 years for the progress of people of Gujarat, you should cast for the Bajap. If Bajap will come, this matter will be easier. If the matter will be easier, project will be easier. Project will be easier, the Gujarat people will be prosperous. That is why for our selfishness, we should vote to Modi. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू.